हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का दूसरी इकाई इसमें का तीसरा जो पाठ है भाई भाई का प्रेम, ये पाठ आज हम देखने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? भाई भाई का प्रेम। तो देखो, इस पाठ में दो भाइयों के प्रेम की कहानी हमें उन्होंने बताई है। सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। जो इस पाठ में हमें बताया है उसी तरह दो भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। जो गांव था उसका नाम क्या था? मनोहरपुर उस गांव का नाम था। वो गांव बहुत सुंदर था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उस गांव की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ मतलब अधिक अनाज उपजाने वाली उस गांव की मिट्टी थी। अंततः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अधिकांश मतलब बहुत से लोग क्या किया करते थे? खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। ये जो मनोहरपुर नामक जो गांव था, उस गांव में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। उन जो भाई थे उनके घर वो अलग अलग घर में रहते थे, लेकिन उन दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। जो वर्ष था उस वर्ष गांव में फसल बहुत अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। कटाई मतलब पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम। कटाई भी उस गांव में फसल की हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान मतलब वह स्थान जहाँ खेत से काटकर फसल रखी और साफ की जाती है। वहाँ पर सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। अब देखो, जो बड़ा भाई था वो एक दिन रात में लेटे लेटे सोचने लगा। क्या सोचने लगा? मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। अब देखो, जो बड़ा भाई था वो क्या सोचने लगा कि मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरे कुछ ना कुछ मदद करते हैं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसके बाल बच्चे नहीं है, उससे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचते हुए वो क्या हुआ? उठा और खलिहान में गया। गृहस्थी मतलब घर का काम, खेती बाड़ी, और सहायता मतलब मदद। अब देखो, वो खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। और खलिहान में जाने के बाद उसने क्या किया? जो अनाज था उसमें से 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी मतलब कपड़े में बंधा हुआ सामान, बड़ी पोटली। कितने? 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक उठाकर वो कहाँ चला? छोटी भाई के ढेर की ओर बढ़ा। उसके जो खलिहान में वो खलिहान की तरफ वो बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था। अब देखो, यहाँ पर उसका बड़ा भाई सोच रहा था, उसी तरह उसका जो छोटा भाई है वो भी उधर उसके घर में सोच रहा था। अब क्या सोच रहा था? मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, पर घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। अब देखो, वो भी जो सोचता था कि क्या सोचता था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च भी कम है। उसका खर्च क्यों कम है? क्योंकि उसके बाल बच्चे नहीं है, इसलिए उसका खर्च भी कम है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई है उसके बाल बच्चे हैं, इसलिए उनका खर्च बड़ा है। वो घर गृहस्थी के खर्च अधिक है उनके, इसलिए छोटा भाई क्या कह रहा था कि मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वह भी उठा और अपनी खलिहान में गया।
खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अब देखो, बड़े भाई की तरह इसने भी क्या किया, 10 गठरी अनाज बांधा और उनमें से एक लेकर वो बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी। अब देखो, जो और रात कैसी थी, अंधेरी थी। हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। अंधेरे में हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता था, इतनी अंधेरी वो रात थी। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे उस रात में। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। अब देखो, अंधेरे में क्या हुआ, एक दूसरे को वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए वो एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? फिर टकराने के बाद वो चौंक कर बोले कि कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। फिर कौन है कहने के बाद उन्होंने क्या हुआ, फिर वो उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। जब देखा तो उनके सिर पर क्या था, अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। फिर उन्होंने एक दूसरे के सिर पर गठरियाँ देखी अनाज की, तो फिर वो दोनों क्या हुए, समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। अब देखो, एक दूसरे के सिर पर जो गठरी देखी तो फिर वो समझ गए। लेकिन फिर बड़े भाई ने कहा कि छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो फिर देखो, छोटा भाई क्या कहता है, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। फिर छोटे भाई ने कहा कि नहीं भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, इसलिए मैं आपको अनाज की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। फिर देखो, बड़े भाई की बात सुनकर, छोटे भाई की बात सुनकर एक दूसरे की क्या हुई, आँख भर आई। दोनों की बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। फिर दोनों रोते रोते क्या हुए, एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। और दोनों भाइयों की ये जो कहानी है प्रेम की, ये लोग भाव विभोर होकर क्या करते हैं, सुनते सुनाते हैं। तो देखो, इस पाठ में भाइयों की प्रेम की कहानी कहानी क्या, इस पाठ में दो भाइयों की प्रेम की कहानी है। इसी तरह हर भाइयों में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इस तरह ये जो पाठ है हमारा भाई भाई का प्रेम, ये यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।